कल हमने राजस्व घाटा और वित्तीय घाटा पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा घाटे की उस स्थिति को कहते हैं जब वित्तीय घाटे में से ब्याज के भुगतान की राशि घटा दी जाती है। जब वित्तीय घाटे में से ब्याज की राशि घटा दी जाती है। फिर से सुन लीजिए, प्राथमिक घाटा घाटे की उस स्थिति को कहते हैं जब वित्तीय घाटे में से ब्याज के भुगतान की राशि घटा दी जाती है। इसका फार्मूला है प्राथमिक घाटा बराबर वित्तीय घाटा ऋण ब्याज का भुगतान। अब प्राथमिक घाटे की व्याख्या सुनिए। पहला है, प्राथमिक घाटा यह दर्शाता है कि किस सीमा तक उधारी से सरकार अपने व्ययों की पूर्ति कर सकती है। दूसरा, शून्य प्राथमिक घाटा यह दर्शाता है कि पूर्व के ऋणों पर ब्याज चुकाने का वचन पूरा करने के लिए सरकार उधार लेने के लिए विवश हो गई है। प्राथमिक घाटा वित्तीय घाटे का मूल कारण होता है। प्राथमिक घाटा वित्तीय घाटे का मूल कारण होता है। भारत में बजट का कार्यविधि, इसमें पहला है बजट की तैयारी करना। बजट की तैयारी करना पहला है बजट की तैयारी करना। तो बजट की तैयारी में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पहला है वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमान पत्र भेजना। दूसरा, विभाग अध्यक्ष द्वारा अनुमान तैयार करना। तीसरा है प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुमानों का विचार एवं सामूहिक अनुमान तैयार करना। चौथा है महालेखापाल द्वारा विचार करना। पांचवा है वित्त मंत्रालय द्वारा विचार करना। छठवां है महालेखापाल द्वारा अनुमानों का वर्गीकरण। सातवां है अंतःकालीन योजनाओं पर विचार। और आठवां है वित्त मंत्रालय द्वारा आय के अनुमान लगाना। नेक्स्ट स्टेप आता है बजट की प्रस्तुति, फिर बजट पर सामान्य बहस, फिर बजट पर मतदान, उसके बाद बजट को पास किया जाता है। ठीक है, अब ये चैप्टर के करीब आपका खत्म होने आ रहा है। अब आप एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए। केंद्रीय बजट 2019-20 का वर्णन कीजिए। केंद्रीय बजट 2019-20 का वर्णन कीजिए। बजट में कुछ विशेष मदों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रक्षा में, रेलवे में, शिक्षा में, महिलाओं हेतु, किसान हेतु, श्रमिकों हेतु, स्वास्थ्य क्षेत्र में, अंतरिक्ष के लिए, तो और उसके बाद अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है। मतलब इन लोग को प्रमुख ध्यान दिया जाता है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन दे दिया हूँ, आपको बना लेना है। एक और होमवर्क क्वेश्चन लीजिए। अंतरिम बजट का अर्थ बताइए। अंतरिम बजट का अर्थ बताइए। इसे इंग्लिश में वोट ऑन अकाउंट भी बोला जाता है।